अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ रखे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ख्वाब में जनाजा ले जाना, जनाजा ले जाते हुए लोगों को देखना या जनाजे के पीछे चलने की ताबीर क्या होती है। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम आप हज़रात की खिदमत में बड़े ताबीर के माहिर जानने वाले ताबीर के उनके ताल्लुक़ से चंद ख्वाब नकल करेंगे, उन्होंने इस ताल्लुक़ से क्या फरमाया है। और उसके बाद आखिर में एक बहुत बड़े ताबीर के माहिर गुज़रे हैं, इमाम गुज़रे हैं हज़रत जाफ़र सादिक़ रहमहुल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने ख्वाब में जनाजा देखने की 3 वजह बयान फरमाई हैं। वो वजह आपके सामने बयान करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरीके की नई और अच्छी वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। और अगर आप किसी दीनी मसले के बारे में दीनी मालूमात लेना चाहते हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल भी आप यूट्यूब पर विज़िट कर सकते हैं, वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चैनल का नाम है इशाअत इस्लाम। आइए बात शुरू करते हैं ख्वाब में जनाजा देखने की ताबीर। नंबर 1, अगर कोई ख्वाब में जनाजा ले जाते हुए लोगों को देखे तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला इतने लोगों पर हुकूमत करेगा जितने लोगों को जनाजा ले जाते हुए देख रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उन पर वो जुल्म भी करेगा, यानी हुकूमत उसकी जालिमाना होगी। अब उसकी हुकूमत में जुल्म होगा। अब हुकूमत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मुल्क का कोई वज़ीर या मुल्क का कोई आला ओहदेदार बनेगा, बल्कि इतने लोग, हुकूमत का मतलब ये भी होता है कि इतने लोग इसकी निगरानी में होंगे, इसके मातहत होंगे, इसके अंडर में काम करेंगे और ये उनके साथ इंसाफ नहीं करेगा, ये उनके साथ ज़्यादती करेगा। इसलिए अगर कोई इस तरीक़े का ख्वाब देखे तो उसको ख्याल करना चाहिए कि वो किसी पर जुल्म नहीं कर रहा है। नंबर 2, अब इसी तरह अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो खुद मर गया और उसका जनाजा लोग ले गए हैं और लोग जनाजा ले जाते हुए पीछे चल रहे हैं, तो उसकी ताबीर ये है कि शर्फ और बुजुर्गी पाएगा, इज़्ज़त और इकराम इसको मिलेगा, लेकिन ये याद रखें कि इसका दीन ख़राब होगा और इस कौम पर हुकूमत भी करेगा। यानी मुमकिन है इसको हुकूमत भी मिल जाए और इसको कुछ ओहदा और मनसब भी मिल जाए और कुछ लोग इसके मातहती में भी आ जाएं। नंबर 3, इसी तरह अगर कोई ख्वाब में देखे कि खुद मुर्दे का जनाजा उठा कर ले जा रहा है, तो उसकी ताबीर ये है कि बादशाह की खिदमत करेगा और बादशाह से खैर और नेकी देखेगा। नंबर 4, इसी तरह अगर कोई ख्वाब में देखे कि लोग उसके जनाजे के पीछे चल रहे हैं और हवा में उड़ रहे हैं, उसकी ताबीर ये कि उस शहर का कोई बड़ा आदमी सफ़र करे। नंबर 5, अगर कोई अपना जनाजा देखे ज़मीन पर जा रहा है तो उसकी ताबीर ये है कि इसको कोई सफ़र दरपेश होगा और ये सफ़र करने के लिए जाएगा। नंबर 6, हज़रत इब्राहीम किरमानी अलैहिर्रहमा ने फरमाया है कि अगर ख्वाब में कोई बंदा ये देखे कि जिंदा इंसान का जनाजा ले जा रहे हैं और उसके पीछे कोई नहीं चल रहा है जनाजा ले जाने वाले की, तो उसकी ताबीर ये है कि उसकी इज़्ज़त और मर्तबे में नुकसान पैदा होगा, यानी उसकी इज़्ज़त घटेगी और उसका मकाम घटेगा। नंबर 7, इसी तरह अगर कोई ख्वाब देखे कि जनाजा हल्का है जिसको लोग ले जा रहे हैं, तो उसकी ताबीर ये है कि लोगों पर रहम करेगा और उस बंदे का ख्वाब देखने वाले का हाल अल्लाह के यहाँ नेक होगा। नंबर 8, इसी तरह अगर कोई ख्वाब में देखे कि जनाजे से गिर गया है, जनाजा ले जा रहे थे और वो जनाजे से गिर गया है या ले जाने वालों ने उसको जानबूझ करके गिरा दिया है, तो उसकी ताबीर ये है कि इज़्ज़त और मर्तबे से गिर जाएगा और जो मकाम और इज़्ज़त इसको मिली हुई थी कि उससे मकाम उसका मर्तबा छीन लिया जाएगा, उससे इसको हटा दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये चंद ख्वाब की ताबीरें हमने आपकी खिदमत में पेश की। अब आखिर में हज़रत जाफ़र सादिक़ रहमहुल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब में जनाजा देखने की
3 وجہ بیان فرمائیے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، بزرگی، یعنی جس کا جنازہ دیکھا جا رہا ہے یا تو اس کو بزرگی ملے گی یا دیکھنے والے کو بزرگی ملے گی۔ نمبر 2، ولایت، یعنی اللہ کے خاص بندوں میں اس کو شامل کیا جائے گا۔ نمبر 3، عزت، مرتبہ اور رفعت اور بلندی ملے گی، جیسے اس کی پہلے شان تھی وہ شان اس کی بڑھا دی جائے گی اور اس کے مقام میں اور اضافہ کر دیا جائے گا اور اس کو خوب اور عزت سے نوازا جائے گا۔ تو دوستوں یہ ویڈیو ہماری پوری ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کو شیئر کیجیے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔